हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी विधवा की वीडियो को ध्यान से सुनिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ विधवा औरत के बारे में, उसका नया दर्द ध्यान से सुने। उसकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ है अपने पति के जाने के बाद। उसके घर में उसी के साथ क्या किया जा रहा है, और भी ज़्यादा टॉर्चर किए जा रहे हैं, और भी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। बल्कि उसका खर्चा भी नहीं उठाया जा रहा, फिर भी उसके सास ससुर उसे कितना परेशान कर रहे हैं। मेरी बातों को सुने कि उससे घर बिजली का बिल भी मांगा जाता है। आप ये देखिए, उसका आदमी इस दुनिया में नहीं है, वो नौकरी पर लगी है अपना घर का खर्चा उठाने के लिए, अपने दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनका जीवन संवारने के लिए। फिर भी वो सब कुछ कर रही है घर में अपने बच्चों को पालने के लिए। सास ससुर ना ही उन्हें खाने के लिए रोटी देते हैं, ना पहनने के लिए कपड़ा देते हैं। घर रहने के लिए घर तो ज़रूर दे रखा है, वो भी रोज़ उस पर छीनते हैं। ये कहते हैं कि घर को छोड़कर यहाँ से चली जा, तू अपने घर क्यों नहीं जाती है, हमारे घर को छोड़कर चली जा, हमें तुझे अपने घर में नहीं रखना, ये मेरा घर है और मैं अपने घर को अपने बड़े बेटे के नाम करूँगी और तेरे माँ बाप तेरी दूसरी शादी कर देंगे। बहू फिर भी अपने ही सी घर में है कि मैं अपने पति की यादों के सारे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी और मुझे यहीं अपने बच्चों को पालना है और इसी घर में रहना है। तो भी दादी और दादा बहुत परेशान कर रहे हैं, और उसी की छोटी बेटी जो 6 साल की है उसको बार बार कहते हैं जा अपनी मम्मी को बिजली का बिल देकर आ, नहीं तो अपनी मम्मी से बिजली के बिल के पैसे लेकर आ, जितना भी बिजली का बिल आया है वो तेरी मम्मी ही भरेगी। तो वो बहू ये कहती है कि पापा जी मैं बिजली का बिल तो ज़रूर भर दूँगी, पर मैं आधा भरूँगी, मैं कहाँ से पूरा घर का बिजली का बिल भरूं। मैं सुबह जाकर शाम को घर पर आती हूं और पूरा दिन मैं कोई भी बिजली नहीं इस्तेमाल करती, उसके बाद भी आप मेरे से पूरे घर का बिजली का बिल मांग रहे हैं, जबकि आप मेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाते हैं। सारे घर का खर्चा मैं अपना खुद ही उठाती हूं। मेरी बच्ची बीमार होती है, मेरे बच्चे बीमार होते हैं, मैं बीमार होती हूँ, मुझे कहीं आना है, कहीं जाना है, अपने बच्चों की स्कूल जो 6 साल की लड़की है उसका अभी उसने एडमिशन कराया है, उसके जो एडमिशन की फ़ीस है, जो मंथली फ़ीस है, उसकी ड्रेस है, बुक्स हैं, कॉपियाँ हैं, जो भी कुछ वो लेकर आई है सब अपने पैसों पर लेकर आई है। अपने बच्चे को भी पढ़ा रही है वो, और खुद का आने जाने का खर्चा भी होता है जब वो जॉब पर जाती है। ये बताइए 10,000 उसे मिलते हैं, वो 10,000 में क्या क्या खर्चा पूरा कर लेगी। घर का राशन का सामान भी है, घर में दूध भी आता है। बच्चा जो छोटा बोलेगा, उसकी छोटी जो बेटी बोलेगी, उससे उसकी कही हुई चीज़ों को भी लेकर आना पड़ता है। कई बार बच्चा बोल देता है कि मम्मी आप मेरे लिए ये सामान खाने के लिए लेकर आना, ये चीज़ लेकर आना, मुझे खानी है। तो आप ये बताइए क्या खर्चा घर में नहीं होता, वो पूरा घर का बिल कैसे देगी। या तो उसने बिल देने के लिए मना किया हो, उसने बोला है हाँ मैं दूंगी पर आधा दूंगी, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि तू पूरे ही घर का बिल देगी वरना हम घर की लाइट कटवा देंगे, कनेक्शन कटवा देंगे और एप्लीकेशन लगाएंगे बिजली दफ्तर में जाकर तेरी वजह से, ये क्योंकि बिजली का बिल तुझे ही पूरा भरना है। ये टॉर्चर किए जाते हैं। और छोटी सी बेटी को क्या बोला जाता है जब उसकी मम्मी काम पर चली जाती है, तो दादी अपनी पोती से क्या बोलती है कि चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा, कहीं तुझे शर्म आती है या नहीं आती है, तू क्यों नहीं मरी है अभी तक, तू क्यों हमारी छाती पर है। ये बताओ दादी दादा छोटी सी अपनी पोती का क्या खर्चा उठा रहे हैं या क्या परवरिश उसकी कर रहे हैं, जो वो उसे ये कह रहे हैं कि तू चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ये या तो आप उसका खर्चा उठा रहे हैं जब कहते हुए अच्छे लगे, जब आप उसका खर्चा ही नहीं उठा रहे हैं तो आप ये बात कहते हुए अच्छे नहीं लगते। आपको तो बल्कि अपने पोता पोती बहू को और भी ज़्यादा लाड़ प्यार और चाव से रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर का बेटा ख़त्म हो गया है और उसकी निशानी उसके दोनों बच्चे आपके पास हैं, बहू आपके पास है। आपको उनको प्यार करना चाहिए और अपने घर में प्यार से रहना चाहिए। बल्कि आप अपने घर में रोज़ कलेश करते हैं और बेटी मतलब यानी पोती को और बहू को मरने के लिए कहते हैं रोज़, और उनको परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती बिजली का बिल मांगते हैं और वो देती हैं तब भी बोलते हैं कि हम पूरा बिजली का बिल लेंगे, उन्हें ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप ये समझिए। कल उस पर दुख पड़ रहा है, मैं आप सबसे जिसको सुनाने जा रही हूँ ये वीडियो आप ही सुनिए। कल उस पर दुख पड़ रहा है, ये दुख पता नहीं कब किस पे आकर पड़ जाए। आप ये बताइए कि उसके सास ससुर जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मेरी नज़रों में ये बहुत गलत है। मैं ये चाहती हूँ
ये मेरा ये कहना है कि वो अपनी पोती को, अपनी बहू को प्यार से घर में रखें, उतने इतना परेशान ना करें। और आप देखिए उस औरत की हिम्मत, जिसका आदमी चला गया, जिसकी दुनिया ख़त्म हो गई, वो अपने पति के ऊपर उसकी यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी को बिताने जा रही है, और आप उसे ही बार बार परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ना ही उसका खर्चा उठा रहे हैं। उसको बिना वजह क्यों परेशान करते हैं? जब वो काम पे से आती है क्यों घर में कलेश करते हैं? सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ, इतना किसी को ना परेशान करें। अगर आप इंसानों से नहीं डरते तो ऊपर वाले से ज़रूर डरें, भगवान से, खुदा से ज़रूर डरें, क्योंकि हमें ऊपर ही जाना है, भगवान के पास। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल ज़रूर भोगने को मिलेगा। इसलिए जो भी करें अच्छा करें, सोच समझ के करें, कभी किसी को बिल्कुल भी परेशान ना करें। यही कहना चाहती हूँ। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।